राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, विश्वास है आप भी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं आपके स्नेह और प्यार और ईश्वर की कृपा से। आप सभी का स्वागत है ज़िंदगी 60 के बाद मेरे चैनल पर। और आज बात करते हैं इस बात पर कि ईश्वर हमेशा हमारे अंदर आत्मविश्वास के रूप में वास करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि आँख बंद करके देख, मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ। इसी पर एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, पति पत्नी और बेटा रहता है। तो पति किसी ऑफिस में काम करता है और बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसका प्रमोशन रुक जाता है। तो उसकी पत्नी एक दिन कहती है कि आप अपने बॉस को घर पे खाना खाने के लिए बुलाइए, क्योंकि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता है। वो आएंगे, घर का खाना खाएंगे, घर का माहौल मिलेगा उनको, तो उनको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपसे व्यवहार उनका अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ा इम्प्रेस होंगे, आपके बारे में सोचेंगे, परिवार की दयनीय स्थिति देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो सपोर्ट करें, आपका प्रमोशन मिल जाए। कहता है ठीक है। बड़ी मुश्किल से वो उनको राज़ी करता है और कहता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप आइएगा। तो कहता है ठीक है। तो जब बॉस आते हैं तो घर में घुसते हैं जब, तो देखते हैं कि एक 12-14 साल का बच्चा भगवान की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना कर रहा है। तो जाके वो बैठ जाता है। उसका एम्प्लॉई आता है, उसको पानी वगैरह पूछता है। फिर जब वो बेटा पूजा करके उठता है तो आता है बॉस के पास और उनको प्रणाम करता है। तो उसने उनसे पूछा, बॉस ने, कि बेटा तुम भगवान से क्या मांग रहे थे? तो उसने कहा पहले तो नहीं बताया। तो फिर बोला कि बताओ तो क्या बात है। तो जब उसके पापा कहते हैं कि बता दो, क्या तुमने क्या मांगा भगवान से? तो वो कहता है कि मैंने भगवान से कहा कि मुझे साइकिल चाहिए। तो कहते हैं अच्छा, तो क्या भगवान तुमको दे देंगे? तो बोला हाँ, वो अभी नहीं तो कुछ दिन में दे देंगे। भगवान से मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो कुछ दिनों में वो प्रार्थना मेरी पूरी हो जाती है। तो कहते हैं अच्छा जाओ खेलो। फिर वो अपने एम्प्लॉई से बात करते हैं कि तुमने ये उसके मन में क्या भरा है? ये कर्म प्रधान योग है, तो उसके मन में ये तुम भरोगे तो उसको मेहनत करना कैसे आएगा? उसको तो ये बताना चाहिए ना कि मेहनत करने से कोई चीज़ मिलती है, और अभी तो वो बहुत छोटा है, तो तुम उसको कोई चीज़ देते हो तो वो तुमसे क्यों नहीं मांगता है? तो वो कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग सभी कुछ भगवान से ही मांगते हैं और वो भगवान हमारी प्रार्थना को पूरा करते हैं। तो बोला मतलब नहीं समझे हम। तो उसने कहा कि बेटे को हमने ये सिखाया है कि तुम मेहनत करो अपनी पढ़ाई में, और जब बड़े होगे तो धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत का रूप बदलता जाएगा। तुम जॉब करोगे और मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। ये तो हमने उसको बताया। लेकिन अभी वो छोटा है, तो जब कोई चीज़ वो हमसे कहता है और उसकी वो जेन्युइन डिमांड रहती है, तो हम उससे कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी मांग अच्छी है, ज़रूर पूरी होनी चाहिए, तुम भगवान से प्रार्थना करो, वो ज़रूर पूरी करेंगे। फिर वो उसकी मांग को हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते, महीने भर में जब हमारा बजट अलाउ करता है तो हम उसके लिए वो चीज़ ले आते हैं और उससे कह देते हैं कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है और हमारे ज़रिए उसको भेजा है। तो बोले तो ये इसमें भगवान वाली बात कहाँ से आ गई? दिया तो तुमने। तो बोले कि मेरी पत्नी का ये मानना है कि उसके साथ हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर उसके साथ हमेशा रहेंगे, और उसका विश्वास और उसका आत्मविश्वास, उनके ऊपर आस्था, ये उसके साथ हमेशा रहेगी, उसकी ताकत बनकर। तो अगर वो हमसे आज कोई चीज़ ले लेगा तो उसके मन में एक डिपेंड वाली बात आ जाएगी कि मेरे पापा मेरी डिमांड को पूरी करते हैं, और बड़ा होगा तो वो पापा उसके साथ हमेशा नहीं रहेंगे तो उसको एक कमी सी महसूस होगी। लेकिन ईश्वर उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास और एक ईश्वर के ऊपर भरोसा, वो उसके साथ हमेशा रहेगा, वो उसकी ताकत बनेगा। तो उसको एक हमेशा ईश्वर पर विश्वास रहेगा और वो कोई गलत काम भी नहीं करेगा,
क्योंकि उसको हमने कहा हुआ है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर वास करते हैं और तुम्हारे आसपास हमेशा रहते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास बन के, और वो तुम्हारे कर्म को देखते हैं और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही वो तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम अच्छा करोगे तो वो तुम्हारी बात को मानेंगे, लेकिन तुम अगर बुरा करोगे तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। और ये बात हम उसको बहुत छोटे से बताते आ रहे हैं, तो उसको एक ईश्वर पर विश्वास हो गया है और इनडायरेक्टली उसको अपने कर्मों पर भी ये भरोसा है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ रहेंगे और ईश्वर हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो वो कोई भी गलत काम करने से घबराता है, डरता है, और उसको ये लगता है कि जैसे एक सीसीटीवी कैमरे से कोई निगरानी हमारी करता है, तो वैसे ही ईश्वर हमारे संग हमारे निगरानी हमेशा करते हैं और वो अच्छा काम ही करता है। और पढ़ाई में भी अच्छा है, उसको हर चीज़ में ये लगता है कि ये कर्म हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो वो इस ढंग से चलता है। तो उसके साथ हमेशा ईश्वर का एक आशीर्वाद बना रहेगा, ये हमारा विश्वास है। तो उसके बॉस की भी आंखें खुल गई, और जो उनको अपने ऊपर हमेशा से एक रहा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उनको ये समझ में आ गया कि वो कुछ नहीं करते हैं, सब ऊपर वाला करता है, और वो हमारे कर्म के हिसाब से हमारी परीक्षा लेता रहता है, उसका रिजल्ट भी देता है। राम राम।